स्थिति कुरान और मोहम्मद के कुरानोत्तर इस्लाम में आश्चर्य की बात नहीं है कि मोहम्मद का व्यक्तित्व इस्लामी विचार और व्यवहार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ मामलों में कुरान के बाद उनकी स्थिति स्पष्ट रूप से उस तरीके से बेहतर है जिस तरह से उन्हें धर्म ग्रंथों में प्रस्तुत किया गया है। उदाहरण के लिए, कुरान इस बात पर जोर देता है कि मोहम्मद ईश्वर के पहले के दूतों की तरह एकमात्र नश्वर हैं। उदाहरण के लिए 14:11 17:93, जबकि सूफी विचारक जो अटकलें लगाते हैं जैसे किसाहल अल-तुस्तारी मृत्यु 896, उन्हें शुद्ध प्रकाश वाले एक पूर्ववर्ती प्राणी मुहम्मडन प्रकाश अल-नूर अल-मुहम्मदी के अवतार के रूप में वर्णित करते हैं। कुरान भी मोहम्मद को अपने पापों की क्षमा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करने का आदेश देता है। 40, 55, 47, 19, 48, 2 और एक अंश 80, 1:10 स्पष्ट रूप से उन्हें एक अंधे व्यक्ति की उपेक्षा करने के लिए फटकार लगाता है जो आपके पास उत्सुकता से बटा और ईश्वर के डर से आया था, और किसी ऐसे व्यक्ति की सेवा करना पसंद किया जो घमंड से खुद को आत्मनिर्भर समझता था। इस तरह के धर्म ग्रंथों के कथनों के विपरीत बाद की शताब्दियों में यह सिद्धांत उभरा कि मोहम्मद और अन्य पैगंबर पाप से मुक्त थे। हालांकि इस बात पर असहमति थी कि क्या वे छोटे और अनजाने में अपराध कर सकते थे, और यह विश्वास कि मोहम्मद ने पूर्ण मानव अल-इंसान अल-कामिल का उदाहरण प्रस्तुत किया। मोहम्मद की कुरानिक और कुरान पश्चात छवियों के बीच एक और विरोधाभास इस मुद्दे से संबंधित है। चमत्कार। कुरान मोहम्मद के विरोधियों का हवाला देते हुए मांग करता है कि वह विभिन्न चमत्कारी उपलब्धियों के द्वारा अपनी भविष्यवक्ता साख का प्रदर्शन करें, जैसे कि एक फरिश्ता के साथ होना। उदाहरण के लिए 11:12 43-53 जवाब में मोहम्मद को ईश्वर के खजानों के अधिकारी होने, अदृश्य का ज्ञान रखने या एक फरिश्ता होने 6:50 के किसी भी दिखावे से इनकार करने का निर्देश दिया गया है और उन्हें केवल चेतावनी देने वाले के रूप में वर्णित किया गया है। उदाहरण के लिए 11:02। इस प्रकार कुरान स्पष्ट रूप से मोहम्मद को चमत्कार करने वाले के रूप में प्रस्तुत नहीं करता है। हालांकि बाद की परंपरा अक्सर उन्हें आम तौर पर दुर्गम मामलों के असाधारण ज्ञान रखने वाले के रूप में दर्शाती है। अक्सर कहा जाता है कि फरिश्ता गैब्रियल द्वारा मध्यस्थता की गई थी और विविध अलौकिक करतब दिखाने वाले के रूप में। इस प्रकार कुरान 54:1 में चंद्रमा के विभाजन के रहस्यमय संदर्भ की व्याख्या एक पुष्टिकरण चमत्कार के रूप में की जाती है जिसे मुहम्मद ने मक्का के बुतपरस्तों की चुनौती के जवाब में किया था। वास्तव में शास्त्रीय इस्लामी धर्मशास्त्रियों ने नियमित रूप से मुहम्मद के चमत्कारों को एक तर्क के रूप में प्रस्तुत किया जो यह स्थापित करता है कि वह एक सच्चे पैगंबर थे। हालांकि अन्य मामलों में मुहम्मद के कुरानिक और कुरानिक पश्चात के दर्शनों के बीच महत्वपूर्ण और निर्णायक निरंतरता है। कुरान के कुछ हिस्से जो आम तौर पर मुहम्मद के जीवन के मदीना काल के हैं, उन्हें धर्म ग्रंथों की पिछली परतों की तुलना में बहुत अधिक ऊंचा दर्जा देते हैं। इस प्रकार कुरान ईश्वर और उनके रसूल पर विश्वास जोर दिया गया। उदाहरण के लिए 49:15 की मांग करता है और एक आयत 9:128 मुहम्मद को 2 गुण दया और कृपा प्रदान करती है जो कुरान अन्यथा ईश्वर के लिए आरक्षित करता है। इसके अलावा ईश्वर और उनके रसूल का अपमान नहीं किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए 9:61, 33, 57 एक मांग जो मध्ययुगीन इस्लामी न्यायविदों के दृष्टिकोण को दर्शाती है कि पैगंबर का अपमान करना एक दंडनीय अपराध है, भले ही कुरान यह मांग नहीं करता है कि ऐसे अपमानों का बदला इंसानों द्वारा लिया जाए। विशेष रूप से महत्वपूर्ण है ईश्वर और उसके रसूल की आज्ञा पालन करने के लिए बार बार दिए गए धर्म ग्रंथों के आदेश
साथ ही यह स्पष्ट कथन कि मोहम्मद की आज्ञा पालन करना ईश्वर की आज्ञा पालन करना है। 480 कुरान की एक आयत में तो मोहम्मद को एक आदर्श उसवा ईमान वालों के लिए 33-21 इस तरह की घोषणाएं बाद के दृष्टिकोण के लिए एक महत्वपूर्ण प्रेरणा बनती हैं कि रिवाज मोहम्मद की सुन्नत सभी मुसलमानों के लिए मानक महत्व रखती है और ईश्वर के आदेशों को लागू करने में इस्लामी विद्वानों को कुरान में निहित अपेक्षाकृत सीमित मात्रा में कानून की व्याख्या और अनुपूरण के लिए पैगंबर के उदाहरणों पर निर्भर रहना चाहिए। अल-शफी मृत्यु 820 ने प्रभावशाली ढंग से जोर दिया कि पैगंबर की सुन्नत को ग्रंथों के एक विशिष्ट संग्रह का सहारा लेकर प्राप्त किया जाना चाहिए, अर्थात तथाकथित पैगंबर मोहम्मद के कथनों और कार्यों के बारे में अतिरिक्त शास्त्रीय रिपोर्ट हदीस। ऐसी अनेक परंपराओं में से किसको प्रामाणिक माना जा सकता है, यह निर्धारित करने की चुनौती का सामना पहले से ही आधुनिक इस्लामी विद्वानों ने किया है और इस चुनौती के कारण सामग्री का परिष्कृत भाषा विज्ञान संबंधी मूल्यांकन किया गया है। हालांकि आधुनिक पश्चिमी विद्वान विशिष्ट हदीस रिपोर्टों की पैगंबरी उत्पत्ति को स्थापित करने की व्यवहार्यता के बारे में अपेक्षाकृत कम आशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। सुन्नी इस्लाम प्रामाणिक हदीस के 6 अर्धविहित संग्रहों को मान्यता देता है, जिनमें से सबसे प्रसिद्ध वे हैं जो हदीस के सबसे प्रसिद्ध संग्रह हैं अल-बुखारी मृत्यु 870 और मुस्लिम इब्न अल-हज्जाज मृत्यु 875 मोहम्मद के उदाहरण के सख्त कानूनी उद्देश्य से परे भी पैगंबर का अनुकरण सदियों से कई मुसलमानों के लिए नैतिक और आध्यात्मिक विकास के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में कार्य करता रहा है। इस प्रकार सदियों से धर्मनिष्ठ मुसलमानों ने टूथपिक का उपयोग करने या दाढ़ी न काटने जैसे सांसारिक मामलों में भी पैगंबर की मिसाल का पालन करने का प्रयास किया है। लोकप्रिय इस्लामी धर्मनिष्ठता में मोहम्मद की उपस्थिति उनके जन्म के उत्सवों में भी निहित है। मौलिद रबीउल अव्वल इस्लामी कैलेंडर का तीसरा महीना की 12वीं या 17वीं तारीख को मनाया जाता है, जिसके दौरान पैगंबर पर सबसे प्रसिद्ध स्तुतिगान मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा लिखी गई तथाकथित मेंटल कविता लिखी जाती है। अल-बुसीरी मृत्यु 1295 पारंपरिक रूप से कई इस्लामी देशों में सुनाई जाती है। मोहम्मद से जुड़े अन्य त्योहार उनकी याद में मनाए जाते हैं, यरूशलेम की रात्रि यात्रा और उसके बाद स्वर्गारोहण। रजब इस्लामी कैलेंडर का 7वां महीना के 27वें दिन मनाया जाता है और रमज़ान के उपवास महीने के अंत में उन्हें कुरान का पहला रहस्योद्घाटन प्राप्त हुआ। मोहम्मद की उपस्थिति परलोक विद्या तक भी फैली हुई है, क्योंकि माना जाता है कि उनके पास न्याय के दिन अपने समुदाय के सदस्यों की ओर से ईश्वर से हस्तक्षेप करने की शक्ति है।